नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। स्कूल खुल चुके हैं, यानी कि नया सेशन शुरू हो चुका है। नया सेशन शुरू होने का मतलब है नई यूनिफॉर्म, नया स्टडी मटेरियल, और वो लोग जो यूनिफॉर्म और स्टडी मटेरियल बेचते हैं उनके लिए मोटी कमाई। स्पेशली वो लोग जिनके दुकानों का नाम स्कूल अक्सर आपको पर्ची पर लिख कर दे देता है कि स्कूल यहीं से आपको यूनिफॉर्म खरीदनी। लेकिन दिल्ली में रहने वाले पेरेंट्स के लिए अब खुशखबरी है, क्योंकि इस साल अब स्कूल उन्हें किसी स्पेसिफिक दुकान से सारा सामान खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, पेरेंट्स हमेशा ही कहते हैं कि स्कूल कैंपस की इन हरकतों की वजह से उन्हें नुकसान भी होता है और वो परेशान भी होते हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकारों स्कूलों पर सख्त हो चुकी है। क्या है दिल्ली सरकार का नया नियम, जानते हैं विस्तार से। स्कूलों में नया सेशन शुरू होने के साथ पेरेंट्स की शिकायतें सामने आने लगी हैं कि प्राइवेट स्कूल किताबें, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म के नाम पर परेशान करके उनसे मोटा पैसा वसूल कर रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल उन्हें स्कूल कैंपस में बनी दुकानों से सारा सामान खरीदने के लिए दबाव डाल रहे हैं। पेरेंट्स की शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी करके कहा है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल अब पेरेंट्स को खुद से या किसी खास विक्रेता से किताबें, स्टडी मटेरियल और स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। अगर ऐसा किया गया तो स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि सरकार के इस फैसले से पेरेंट्स को फायदा होगा। उन्हें स्कूलों की मनमानी से आजादी मिल जाएगी और वो अपनी सहूलियत के मुताबिक सामान खरीद पाएंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने साफ साफ कहा है कि स्कूलों का मकसद बच्चों का भविष्य संवारना है, न कि बिजनेस करना। स्कूलों को इस तरह की प्रैक्टिस से बचना चाहिए। इसी के साथ दिल्ली सरकार ने स्कूलों को कम से कम 3 साल तक यूनिफॉर्म का रंग, डिजाइन और बाकी स्पेसिफिकेशन नहीं बदलने का भी आदेश दिया है। इतना ही नहीं, पेरेंट्स को स्कूली सामान खरीदने में दिक्कत न हो, इसके लिए स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर स्कूल के नजदीक के कम से कम 5 दुकानों का पता और टेलीफोन नंबर डालना होगा, जहां से पेरेंट्स किताबें और स्कूल ड्रेस खरीद सके। लेकिन ऐसा करते वक्त वो पेरेंट्स को किसी एक खास दुकान से खरीदारी करने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। दिल्ली सरकार की तर्ज पर पंजाब सरकार ने भी ऐसा ही फैसला लिया है। उम्मीद की जा रही है पेरेंट्स के हक में देश की बाकी राज्य सरकारें भी ऐसे ही पहल करेंगी। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, बेशक बेहतरीन फैसला है दिल्ली सरकार का और इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे इस फैसले की बारीकियों को, क्योंकि इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है अपराजिता गौतम, जो कि प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की, और मीता सेनगुप्ता, जो कि एजुकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं। अपराजिता, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। अक्सर ये कहा जाता है, जब प्राइवेट स्कूल में जब हम पढ़ाई करा करते थे तो एक पर्ची दे दी जाती थी, नाम भी नहीं लिया जाता था। एक वो पर्ची दे दी जाती थी, उस पर्ची पे नाम लिख देते थे कि यहाँ से आपको खरीदना है, इस ब्रांड का खरीदना है, चाहे वो जूता हो, चाहे वो सॉक्स हो, और आपकी प्राइसिंग उतनी रहती थी। किस तरीके से आप देखती हैं दिल्ली सरकार के इस फैसले को, और कितना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होगा पेरेंट्स के लिए? ये फैसला, ये जो ऑर्डर आया है, कहने को महत्वपूर्ण है, बट हमारे पास्ट एक्सपीरियंस में बोलूंगी बहुत ज्यादा कड़वे हैं। क्योंकि देखिए, ये जो ऑर्डर निकाला है 4 मई को निकाला। अगर यही ऑर्डर 4 मार्च को निकाला होता, बिफोर सेशन की स्टार्टिंग जो अप्रैल से हो चुकी है, तो हम इसका बहुत दिल से स्वागत करते। क्योंकि हम 4 मई की बात कर रहे हैं जब ये ऑर्डर निकाला गया, तब तक 99% पेरेंट्स ने किताबें और यूनिफॉर्म खरीद ली। और यकीन मानिए, कई स्कूलों ने तो यूनिफॉर्म में 19-20 का कलर में फर्क किया, जिसकी मजबूरन पेरेंट्स को नई यूनिफॉर्म भी खरीदनी पड़ी है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, स्पेसिफिकली बता दिया जाता है कि आपको बाटा का ही जूता खरीदना है, लड़कियों के लिए ये बकल होगा, बॉयज के लिए लेसिस होगा, बाटा का ये पर्टिकुलर ब्रांड होगा। और एग्जाम्पल दूं, अगर नोटबुक भी होती तो आपको पता है स्कूल अपने, आजकल हर स्कूल अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से नोटबुक छपवाता है। तो अगर ऐसे में ये, मैं फिर कहूंगी, ऑर्डर बहुत अच्छा है, बट इसमें कुछ नया नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये ऑर्डर अगर 2 महीने पहले आता तो आज दिल्ली का हर पेरेंट शायद इसका दिल से स्वागत कर रहा होता, बट ये मई में आया है। बट ये मैं कहूंगी कि हम हमेशा उम्मीद रखते हैं। इस ऑर्डर में एक अच्छी बात जो मुझे पूरी लगी, किताबें तो क्योंकि खरीद ली,
यूनिफॉर्म इन्होंने बात की है क्योंकि आज तक यूनिफॉर्म की हमने कभी बात नहीं की थी। तो पहली बार ऐसा हुआ दिल्ली सरकार ने यूनिफॉर्म की एक आपका जो पीरियड रख दिया 3 साल रख दिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, जब यूनिफॉर्म का 3 साल एक आपने लॉक इन पीरियड रख दिया है, तो यानी कि आज जिन पेरेंट्स ने वो यूनिफॉर्म खरीद ली, तो यूनिफॉर्म उनकी 3 साल तक वो चलेगी, जो एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि पेरेंट्स के लिए यूनिफॉर्म खरीदना भी, क्योंकि स्कूल के स्पेसिफिक डिजाइन होते हैं, कहीं पर नीली पट्टी, कहीं पर लाल पट्टी, वो आम दुकानों पे नहीं मिलती हैं। तो यहाँ जैसे दिल्ली सरकार कह रही है कम से कम 5 दुकानें देनी होगी, शायद उनका ये मकसद है कि दुकानदारों में एक कंपटीशन क्रिएट कर देना। नहीं तो अभी तक स्कूल क्या करते थे, जैसे अभी आपने बोला, स्पेसिफिक दुकान का नाम देके बोल देते थे कि वहां से खरीदो, या बहुत सारे स्कूल दिल्ली के तो स्कूल में ही टक शॉप जिसको बोलते हैं ये लोग ओपन करते हैं। अगर आपको भी पता होगा तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो 2019 में किताबों से रिलेटेड जब फैसला आया था, पब्लिशर जो कम्युनिटी जो गई थी, फेडरेशन वो लोग गए थे, तब उन्होंने यही कहा था, यहाँ पे प्राइवेट पब्लिशर की और स्कूलों की ये दलील थी कि हम पेरेंट्स को ये सुविधा स्कूल प्रीमाइसेस में ही उपलब्ध करवाना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में पेरेंट्स बहुत बिजी है, जबकि ऐसी बातें कभी पेरेंट्स से पूछी नहीं गई। तो ये जो टक शॉप होती है वो स्कूलों में ही ओपन होती है, अधिकतर नहीं होती तो स्कूल स्पेसिफिक अपनी दुकान का नंबर दे देते थे कि यहाँ से चाहिए और खरीदिए, और वो दुकानदार स्कूल की ब्रांडिंग के साथ नोटबुक्स वगैरह वो सारी चीजें पेरेंट को मुहैया करवाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा फैसला है, बट इसका नतीजा मैं बोलूंगी कि अगले साल देखने को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अभी तक सारी परचेसिंग हो चुकी है। ये फैसला सही है, समय बेहतर हो सकता था, ये अपराजिता का कहना है। मीता सेन गुप्ता जो कि एजुकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीता, सवाल यही है और अक्सर ये सवाल आपके मन में आता है कि जब आप स्कूल्स के बारे में बात करते हैं तो आप कहते हैं ये विद्या का केंद्र है, सरस्वती माँ की फोटोग्राफ्स लगे की मूर्तियाँ होती हैं, हम सरस्वती वंदनाएँ करते हैं, लेकिन उसके बाद छोटी छोटी हरकतों के बाद ऐसा लगता है कि ये तो मनी मेकिंग मशीन ज़्यादा है और एजुकेशन गिविंग इंस्टीट्यूशंस कम है। क्यों हो गया है और कितना ज़रूरी है अब सरकार का प्राइवेट स्कूलों पे इस तरह की लगाम लगाना? अब यही तो दिक्कत हो रही है कि कुछ मछलियों ने तालाब को गंदा कर रखा है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि सारी मछलियां इसमें गंदी हैं। और ये हमें हमेशा दिक्कत रहती है कि स्कूल्स को दो तरीके से एक ही इंसान स्कूल्स को दोनों नजरिए से देखता है। एक तरफ तो कहते हैं देखो हमसे कितना पैसा चूसते हैं ये लोग, और दूसरी तरफ कहते हैं देखो हमारे बच्चों का भविष्य इन्हीं के हाथ में दे दें। हमारे थोड़ा स्कूल्स के साथ जो रिश्ता है ना हमारा, वो थोड़ा सा अजीब सा हो गया है, क्योंकि स्कूल्स ने भी हरकतें इस तरह से की हैं कि उन्होंने सच तो बात है कि इन्होंने बोला है कि आप यूनिफॉर्म हमसे खरीदें या आप किताबें हमसे खरीदें, लेकिन ये भी हमें, और इस समय मैं दोनों तरफ की बात करूंगी, कि ये भी हमें याद रखना चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए खर्चा लगता है। और ये जो इन्होंने नया रेगुलेशन अभी निकाला है, ये इतना अच्छा रेगुलेशन है क्योंकि ये पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करता है, हाँ, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? आपने बोला कि ग्रे स्कर्ट और ग्रे पैंट है, तो भाई कौन सी वाली ग्रे, स्टील ग्रे या चारकोल ग्रे, कौन से वाला मीन में? तो स्कूल में फिर निकाल सकते हैं। अच्छा, बैज की प्रिंटिंग होनी थी, वो बैज की प्रिंटिंग धागे से बिल्कुल सही नहीं हुई है, जाओ दोबारा लेकर आओ। आपने एक दुकान की जगह 5 दुकानों की बात की है, तो फिर एक दुकान से अरेंजमेंट नहीं होगी तो 5 दुकानों के साथ अरेंजमेंट हो सकती है। जो खराब लोग हैं वो तो खराब काम अपने तरीके से करते ही रहेंगे। सो ये शायद सोल्यूशन नहीं निकला। कोशिश बहुत बढ़िया रही है, ये सोल्यूशन नहीं निकला है यहाँ पे। पर सवाल ये उठता है कि ये सारे रेगुलेशन, पहली चीज ये रेगुलेशन पे जो आपने बड़ा सवाल पूछा कि ये रेगुलेशन पे ये बात आनी ही क्यों चाहिए थी, क्योंकि अगर स्कूल्स कह रहे हैं कि एक ही दुकान से ली जाए तो ये तो एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हो गया। किसी लॉयर से बात करनी चाहिए, हमें पूछना चाहिए कि ये तो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हो गया कि आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि एक ही ट्रेडर से आप बात कर सकते हैं। ये तो अलाउड हो भी नहीं सकता कानूनन। तो फिर हम कभी भी दूसरे स्कूल से खरीद सकते हैं, हम ये वाला तो हक हमारे पास हमेशा ही था, हमेशा से ही था। तो ये बात हमें कुछ ठीक नहीं लगी अभी यहाँ पे कि इस चीज में रेगुलेशन क्यों आए। ये बात होती कि पेरेंट्स एसोसिएशन या कोई जाके कोर्ट में केस करता या आमने सामने कोई मीडिएशन करता। ये बीच में सरकार प्राइवेट एंटिटीज में क्यों घुस रही है? क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी ज्यादा रेगुलेशन आती जाएगी उतने ज्यादा खराब लोग उसका मिसयूज करते रहेंगे।
अब होना यही है कि मीन में निकालते जाएंगे, एक दुकान की जगह 5 दुकान वगैरह जो हमने बोला है। तो रेगुलेशन वैसे ही पूरा सेक्टर इतना ओवर रेगुलेटेड है, सर्कुलर पे सर्कुलर आते जाते हैं स्कूल्स पे कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ये वाला जो पावर गेम जो चल रहा है ना हमारे स्कूलों के साथ, और यही बड़ा सवाल आपने किया था, ये बहुत अजीब सा वक्र सा सिचुएशन हो गया है कि स्कूल्स पे सर्कुलर का पावर आता है, स्कूल्स पेरेंट्स पे पावर इस्तेमाल करते हैं, पेरेंट्स और स्कूल्स बच्चों पे पावर इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा एक अजीब सा पावर गेम सा बन रहा है। ये हमारे ये रूल है, हमारे ये मीन में करना है। आप सिर ढक सकते हैं, आप सिर नहीं ढक सकते, आप क्लिप लगा सकते हैं, आप क्लिप नहीं लगा सकते, आप जुराब ऊंची रख सकते हैं, जुराब नीचे नहीं रख सकते। भैया पढ़ाई की बात थोड़ी कर लें हम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आपने मीता। मैं प्राजक्ता आपके पास आना चाहूँगा। एज अ पेरेंट आप कैसे देखती हैं इन चीज़ों को कि बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो इन द नेम ऑफ यूनिफॉर्मिटी, देखिए नाम दिया जाता है, जो वैल्यू दी जाती है वो ये थी कि भाई यूनिफॉर्म ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी, तो छोटा बड़ा गरीब अमीर सबके बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, सब एक साथ दिखने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सोर्स वैल्यू ही बहुत अच्छी है। लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में चला जाना कि अब उस पर ज़्यादा ध्यान हो जाए, और जो आपका जो बेसिक आइडिया है जो कि वैल्यू गिविंग है, वैल्यू केवल यूनिफॉर्मिटी तो आप इससे सिखा रहे हैं, आपको और बाकी वैल्यूज भी इम्बाइब करनी है बच्चों में, वो उस पर ध्यान कम है। आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, इसको मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो हम तो बहुत टाइम से मांग कर रहे हैं एक देश एक शिक्षा वाली बात की जाए, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपको दिल्ली हाई कोर्ट का और प्रीवियस जो दूसरे स्टेट्स की हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखे हैं कि आप कॉमर्शलाइजेशन नहीं करेंगे, और दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर 2019 को आया था 27 मार्च को, जिसमें साफ साफ कहा गया था सीबीएसई अफिलिएटेड जितने भी स्कूल हैं वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेचेंगे। आप ये बताइए, जब एनसीईआरटी और एससीईआरटी लगेगी तो मैं 5 दुकानों क्या, तो मैं किसी भी दुकान से खरीद सकती हूँ, चाहे मैं दिल्ली में द्वारका में रहूं या मैं ईस्ट दिल्ली में रहूं, निकलते फिरते किसी भी दुकान से मैं खरीद सकती हूँ। तो स्कूल द्वारा स्पेसिफिक जो है शॉप से मेरा किताबें खरीदना नहीं होगा। अब किताबों के अलावा हम आ जाते हैं कॉपी पर। अब जैसे ही स्कूल अपनी ब्रांडिंग लगाता है, तो अगर किसी पेरेंट के 2 बच्चे हैं, 2 अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, वो पहला एक बच्चा दूसरे स्कूल की किताबें कॉपी नहीं यूज कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी कॉपी में उसके स्कूल का लोगो है। उसका एक का स्कूल मांगता है रेड कलर की कॉपी, दूसरा मांगता है नीले रंग की कॉपी। तो यहाँ पे एक पेरेंट्स के लिए फाइट शुरू हो जाती है कि एंड ऑफ दिस सेशन कि अगर मैं बोलूं कि पेरेंट के पास कम से कम भी तो 5 से 7 नोटबुक्स वेस्ट हो जाती है। यकीन मानिए उसको मैं वेस्ट बोलूंगी, क्योंकि ईयर जैसे ही चेंज होता है कहीं ना कहीं नोटबुक का साइज बदल देंगे या उसका कलर बदल देंगे। तो ये बहुत ज्यादा होता है। देखिए, हम जहां तक शिक्षा की बात करें, जैसे आपने बोला लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जिंदगी मैं जी लूं बस काफी है। हमें थोड़ा सा पर्यावरण के साथ भी इसको जोड़ना चाहिए। जैसे हम और आप जब हम लोग स्कूलों में पढ़े थे, एनसीईआरटी की किताबें पढ़े, और एनसीईआरटी की किताबें कई बार डिबेट होते, कहते हैं एनसीईआरटी की किताबें अच्छी नहीं है। भाई, अगर एनसीईआरटी की किताबें अच्छी नहीं है, जेई के, नीट के, सिविल सर्विसेज के जितने एग्जाम में होते हैं सब में एनसीईआरटी यूज होती है। आप कैसे कह देते हैं कि प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें अच्छी हैं? मैं आपको इन सब चीजों को इसलिए मैं ऐड करना चाह रही हूँ, जैसे अभी मैम ने भी बताया, शिक्षा के मंदिर होने चाहिए। यहाँ बस माँ सरस्वती नहीं होती, माँ सरस्वती के पीछे माँ लक्ष्मी को छुपाया जाता है, माँ सरस्वती आगे दिखाकर। तो ये गलत जो एक सिस्टम बनाया है, जहाँ पे प्राइवेट पब्लिशर्स को या अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। बट इस ऑर्डर पे अगर आप मुझसे पूछें, ऐसे पहले भी बहुत सारे ऑर्डर आ चुके हैं, क्योंकि 2019 जैसे मैंने आपको बोला दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद सेम कॉपी पेस्ट किया था दिल्ली सरकार ने, उसको करते हुए कि सभी स्कूल आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें बेचेंगे। आज तक भी उस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ढेरों कंप्लेंट्स जाती है, शिक्षा विभाग कुछ नहीं करता। आज ये नया ऑर्डर आ गया, तो नए साल में नया ऑर्डर लेना हम लोगों की आदत बन गई है, और इसकी सुनवाई मैं आपको गारंटी के साथ देती हूँ, आप ही के शो में दोबारा होगा, हम आएंगे अपनी कंप्लेंट्स लेके, इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। बट इस ऑर्डर की एक अच्छी बात जरूर मैं कहूंगी, यहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि यूनिफॉर्म की बात की गई है। स्कूल यूनिफॉर्म को 3 ईयर के लिए लॉकिंग पीरियड उसका दे दिया गया है। ये बात यूपी गवर्नमेंट बहुत पहले कर चुकी है, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूंगी। और मैं ये चाहूंगी कि पूरे देश में, जब एक देश एक शिक्षा में आपने
अगर समानता लानी है, चाहे मेरा बच्चा दिल्ली में पढ़ता है, चाहे साउथ के किसी स्कूल में पढ़ता है, अगर एनसीईआरटी की किताब होगी, तो अगर मिड ऑफ द सेशन पेरेंट स्कूल बदलता है, तो उसको नए स्कूल में जाके नई किताबें खरीदने का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। और नई किताबें का यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली इसलिए कहना चाहती हूँ, प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स होती हैं, जो हमारे आपके टाइम पे शायद गाइड और कुंजियां हुआ करती थी। हमारे आपके टाइम पे एनसीईआरटी के साथ हम सपोर्टिंग बुक्स लेते थे, गाइड ले लिया करते थे। आज उन गाइड्स ने नया रूप धारण करके प्राइवेट पब्लिशर की बुक ले लिया, और कोई बात नहीं है। तो क्वालिटी एजुकेशन इसलिए खराब हो रही है क्योंकि आपकी लेस क्वालिफाइड टीचर जब स्कूल्स में अपॉइंट होती हैं, वो इतनी क्वालिफाइड नहीं होती कि वो एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ा सके। वो गाइड नाम की जो प्राइवेट पब्लिशर की बुक होती है, उनके लिए बहुत इजी होता है उसको पढ़ के पढ़ाना उनके। जी, अपराजिता, मैं डॉक्टर कुलभूषण शर्मा के पास आना चाहूंगा, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस के। कुलभूषण सर, अपराजिता जो कि प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की, उन्होंने कहा ऑर्डर तो कई आते हैं, ऑर्डर पहले भी आए हैं, और ऑर्डर को लेके कोई सुनता तो है नहीं, बदलाव होता नहीं है। हम लोगों के लिए एक शो हो जाता है, चर्चा का विषय हो जाता है, और शिक्षा विभाग के पास कुछ कागज आ जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि ऑर्डर तो अच्छा है, उसकी तारीफ भी हो गई, अपराजिता जी ने तो कहा कि थोड़ा सा लेट ही हो गया, और उसके बाद फिर हम शायद तक 4 महीने बाद फिर साथ में बैठे होंगे जब एक शो लेकर, जहाँ पे ये बात हो रही होगी कि अरे इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ हुआ ही नहीं है। कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऑर्डर्स आते हैं। मैं एक स्कूल्स के पक्ष से और एक बच्चों के पक्ष से और पेरेंट के पक्ष से भी बात कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के ऑर्डर्स आते हैं, और स्कूल इस समय एक राजनीति का अड्डा बन चुके हैं। एनसीईआरटी की किताबों की बात चल रही है, यूनिफॉर्म की बात चल रही है। तो मैं पहले यूनिफॉर्म की अगर एक बात कहूँ, तो यूनिफॉर्म का मतलब है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्म मेरे ख्याल से इतना बड़ा इशू नहीं है। अब यूनिफॉर्म, चाहे आप पुलिस की यूनिफॉर्म कह लें, आर्मी की यूनिफॉर्म कह लें, या स्कूल की यूनिफॉर्म कह लें, हर स्कूल ये चाहता है कि बच्चा यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक जैसी यूनिफॉर्म में आए। अब वो अगर सपोज कर लो कि बच्चा कहीं से भी खरीदता है, ये इशू आता है कि एक पर्टिकुलर दुकान से कहा जा रहा है या पर्टिकुलर शॉप से कहा जा रहा है, यूनिफॉर्म्स की शॉप्स भी कम होती है। तो यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी यूनिफॉर्म ये ना हो कि एक ही स्कूल में अलग अलग यूनिफॉर्म, एक तरह के उनके शेड्स अलग अलग आ रहे हैं। तो मेरा तो शुरू से एक सुझाव रहा है कि पूरी कंट्री का, जैसे आज एनसीईआरटी की बात अभी पेरेंट फोरम की एक हमारी बहन कह रही है, तो क्यों नहीं देश की पूरी एक यूनिफॉर्म एक जैसी कर दी जाए। हमने तो कभी इस पे ऑब्जेक्शन नहीं किया कि जैसे सेंट्रल स्कूल्स की यूनिफॉर्म है या गवर्नमेंट स्कूल्स की यूनिफॉर्म है, ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स लग रही है, उसकी पैरवी हो रही है, हमें उससे असहमति भी किसी चीजों से नहीं है। तो क्या उसी तरह की जो गवर्नमेंट स्कूल्स की यूनिफॉर्म है, क्या उसी प्रकार की एक कंट्री की एक यूनिफॉर्म नहीं की जा सकती? फिर तो ये विवाद ही नहीं रहेगा, आपको हर जगह पर यूनिफॉर्म अवेलेबल रहेगी, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। कुलभूषण, सवाल तो ये है ना कि फिर स्कूल ही, चलिए आप तो कह रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं है और आप एक इंडिपेंडेंट स्कूल लाइन्स के मेंबर है, लेकिन फिर उसके बाद स्कूल ही कह देंगे कि नहीं, हमको ये नहीं चलेगा क्योंकि अंत में यूनिफॉर्म अपने आप में। मैं उसकी प्रॉब्लम भी बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आएगी। पेरेंट्स ही अच्छी यूनिफॉर्म चाहते हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स का उदय हुआ पेरेंट्स की चॉइस से ही हुआ। ये पेरेंट्स की चॉइस के स्कूल है, पेरेंट्स ने चुने। आज भी चॉइस पेरेंट्स के पास है, वो गवर्नमेंट स्कूल को भी चुन सकते हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं जहां पर सस्ती यूनिफॉर्म्स हैं, और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स भी है, तीसरे आईबी स्कूल्स भी है, इंटरनेशनल बोर्ड स्कूल्स भी है। अगर आप इस तरह की, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स की अभी हमारी बहन बता रही थी बात, तो अगर एनसीईआरटी की बुक्स लगती है, मैं आपको अभी दावे से कहता हूँ कि आईबी स्कूलों का चलन बढ़ जाएगा। पेरेंट्स चुनते हैं ऐसे स्कूलों को जहां पर डिफरेंस है, पेरेंट डिफरेंस क्रिएट करते हैं। उनको लगता है कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़े जहां पर डिफरेंस हो। नहीं कुलभूषण सर, ये सवाल लेके ना मैं मीता जी के पास जाना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा आपसे काउंटर रिव्यू रखता हूँ। जब आपने कहा कि पेरेंट्स चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाएं और प्राइवेट स्कूल में पढ़े, मैं खुद अपने परिवार से काफ़ी समय तक दूर रहा इस वजह से, क्योंकि जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ सरकारी स्कूलों की हालतें बहुत ही ज़्यादा खस्ता थी। मीता जी, आप क्या इस बात को मानती हैं कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो पेरेंट्स चाहते हैं कि एक तरीके की प्रीमियम यूनिफॉर्म हो, एक तरीके का प्रीमियम सा पहनावा हो, दिखावा हो, और या पेरेंट्स को क्योंकि सरकारी स्कूल में वो बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं इसलिए वो मूव करते हैं प्राइवेट स्कूल्स में?
अब दुख की बात तो ये है कि हमें स्कूल के ओनर्स बताते हैं कि देखिए हमारे स्कूल में एडमिशन तब बढ़ता है जब हम बड़े बहुत सुंदर सुंदर प्लेग्राउंड बनाते हैं, सुंदर सुंदर फैसिलिटीज दिखाते हैं, बोलते हैं कंप्यूटर रूम है और ये वाली सारी मॉडर्न मॉडर्न फैसिलिटीज दिखाते हैं। पढ़ाई की क्वालिटी के बारे में तो किसी को पता ही नहीं चलता और कोई पूछता भी नहीं है पेरेंट्स में। इनफैक्ट ये भाषा भी नहीं है। पेरेंट्स डेफिनेटली चाहते हैं कि बच्चे अपने आगे बढ़ें। अब ये बात, इसमें एक कुछ तो सच है, जरा सा तो इस बात में सच है, लेकिन हम इक्वालिटी की भी बात कर रहे थे। अपराजिता जी ने बोला था अभी इक्वालिटी होनी चाहिए यूनिफॉर्म की वजह से, और गवर्नमेंट स्कूल इक्वालिटी देते हैं। अब इक्वालिटी के चक्कर में गड़बड़ ये हो रही है और ये कंपटीशन हमें ऊपर खींच रहा है बेटर क्वालिटी की तरफ। इक्वालिटी के चक्कर में ये हो रहा है कि हमारा स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है चीजों का, कि चलो इनके पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं होना चाहिए, इसके पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं होना चाहिए। ये हमें अपनी सोच बदलनी है। ये जिस हम चक्रव्यूह में फंस गए ना, उल्टे चक्रव्यूह में जो फंस गए हैं, ये हमें लूप बदलना है। हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए कि कम रिसोर्सेज में हम कितनी ज्यादा खींच सकते हैं। हम तो वसूली देश है, कितना हम एक मुट्ठी दाल से हम 4 लोगों को खाना खिला देते हैं। तो कितना हम अपने रिसोर्सेज को स्ट्रेच करके हम लर्निंग क्वालिटी किस तरह से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि किताबों का तो यह है कि अगर आप पूरे देश में एक यूनिफॉर्म कर लेंगे या पूरे देश में एक ही किताब कर लेंगे, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट, पर सुन लेते हैं उन सबकी बात, आप वो कर लेंगे तो अमीर लोग तो एक्स्ट्रा किताबें खरीदेंगे ही ना अपने बच्चों के लिए। इक्वालिटी तो उससे नहीं होगी। अमीर लोग बोलेंगे नहीं हमारे बच्चे को ठंड लगती है, उस वाले कोट पे ये बर्फ पड़ रही है हमारे इधर, थोड़ा सा महंगा कोट खरीद के दे देंगे। अमीर लोग बोलेंगे नहीं ये क्वालिटी कॉटन हमारे बच्चे को चुभता है, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉटन खरीद देंगे। अमीर लोग अपने तरीके से इक्वालिटी को हटा ही सकते हैं। बात होनी चाहिए, ये यूनिफॉर्म वगैरह से इक्वालिटी नहीं होती है। इक्वालिटी जब आएगी, ये आएगी हमारी सोच से, जब हमारे पेरेंट्स ये नहीं बोले कि हमें मार्क्स ज्यादा चाहिए, हमें फैसिलिटीज ज्यादा चाहिए। जब पेरेंट्स साथ साथ पूछना ये शुरू करे कि हमारे बच्चे कितने लायक बने हैं, हमारे बच्चे हम सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारे बच्चे कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर हम मार्क्स वगैरह के चक्कर में, टेक्स्ट बुक के चक्कर में, यूनिफॉर्म के चक्कर में पढ़ते रहेंगे ना, तो हम ये छोटी बातों में फंसे रहेंगे। और मेन जो हमारा लक्ष्य है कि हमें इतनी आगे ऊंची उड़ान भरनी है, वो हमारा लक्ष्य बीच में रह जाएगा। छोटी बातों में ना फंसे, मार्क्स वगैरह के चक्कर में भी ना फंसे, टेक्स्ट बुक्स में भी ना फंसे। इनफैक्ट टेक्स्ट बुक्स ना भी हो तो भी चलेगा, अगर एक ढंग का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो, जिस तरह से आईबी स्कूल्स में करते हैं। टेक्स्ट बुक्स ना भी हो, लेकिन पढ़ाई बढ़िया होनी चाहिए। बच्चे बोले, बच्चे सिखाएं एक दूसरे को, बच्चे खिलखिलाएं, बच्चे घर आके अपने चैप्टर्स के बारे में पढ़ बात करें, मजा आ रहा हो पढ़ाई में, ये वाली चीजें मैटर करती हैं। अपराजिता, ये सवाल मैं आपसे लूंगा। अब आप तो भाई पेरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मान लीजिए अगर आज एक सरकारी स्कूल है, और जैसे कि यूएस में होता है कि एक सरकारी स्कूल की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो इतनी शानदार मिल जाए जिस तरीके की आज के ज़माने में प्राइवेट स्कूल्स हैं, क्या पेरेंट्स तब भी चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल में एक वन अपमैनशिप रहे कि भाई मेरा बच्चा थोड़े और प्रीमियम स्कूल में पढ़े? क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दोनों तरीके के व्यूज़ आए हैं हमारे पास इसमें। देखिए, ये जो आपने स्टेटमेंट आपने मुझसे पूछी है, बहुत डिफर करती है डेफिनेटली। ये मिडिल क्लास पेरेंट्स है, अगर आप देखें तो ये मिडिल क्लास पेरेंट हैं जो शायद अपने टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा है। उन्होंने अपने टाइम पे देखा कि उनके स्कूल में ये फैसिलिटी नहीं थी, तो उनकी इच्छा है कि आज मेरा बच्चा जिस स्कूल में जाए उसमें सारी फैसिलिटी हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी हो। वो बात दूसरी है, जैसे अभी मैम ने बोला कि अल्टीमेटली जब सेशन शुरू होता है, पेरेंट इस चीज में घूम जाता है, भटक जाता है कि क्या वो बच्चा उन फैसिलिटीज को यूज कर रहा है। और रियलिटी यही है, चाहे स्कूल्स में स्विमिंग पूल बना हो, चाहे कुछ भी हो, बच्चे को बाहर ही कोचिंग दिलवानी पड़ती है पेरेंट्स को। बट अगर आप हमसे पूछें, जब भी हमारे पास पेरेंट्स अगर फोन करते हैं और वो जानकारी लेना चाहते हैं कि कौन सा स्कूल अच्छा है, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, तो हमारा भी सबसे पहले उनको यही क्वेश्चन होता है कि आप क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं या फैसिलिटीज में फोकस कर रहे हैं। अगर फैसिलिटीज में फोकस कर रहे हैं तो आपको 5 स्टार 7 स्टार स्कूल्स पे ध्यान देना होगा। ऑब्वियसली वहां की फीस आपको ज्यादा पे करनी पड़ेगी। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन देखते हैं तो
आप इन टाइप के स्कूल देखिए। तो यहाँ मैं स्कूल्स का नाम डेफिनेटली नहीं लेना चाहूंगी, बट यस यहाँ पे पेरेंट्स का, अभी जैसे मैम ने बोला, मीता मैम ने, कि पेरेंट्स नहीं मैम, मैं आपको बताती हूँ, पेरेंट्स आज की डेट में अवेयर हो रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन पे जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या स्कूल की परफॉर्मेंस रह रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारा जो सोशल मीडिया जो हमारा बन चुका है, सब लोग अपनी अपनी प्रमोशन करने के लिए किसी भी स्कूल के साइट में जाएंगे, हर कोई अपनी प्रमोशन कर रहा है। जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है स्कूल में, अगर कमेटीज होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे आज मैं इसी ऑर्डर की बात करूं, इस ऑर्डर में बोला है कि आपकी जो भी बुक लिस्ट है आपको पहले से ही पूरी की पूरी अपलोड करनी चाहिए। यकीन मानिए आज इस शो में हम बैठे हैं, अगले साल देख लीजिएगा सेशन शुरू होने से हार्डली कुछ ही स्कूलों ने पहले ही अपनी स्कूल की बुक लिस्ट अपलोड की होगी। ज्यादातर स्कूल अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे वो अपलोड करेंगे हमारे एसोसिएशन जैसे लोग पहुंच जाएंगे कि आप प्राइवेट पब्लिशर की किताबें कैसे बेच रहे, ये आपको ऑफिशियली कोई नहीं देगा आपको ये वाली बातें। तो इसलिए ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखें। और यस ऑफ कोर्स अगर पेरेंट्स, आज मिडिल क्लास पेरेंट अफोर्ड कर सकता है, वो चाहता है अपने बच्चे को फैसिलिटी देना, और सरकारी स्कूल में वो फैसिलिटीज नहीं है, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। चलिए मीता मैम, प्राचार्य सर, कुलभूषण सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बारे में बातचीत करने के लिए। मैंने शुरुआत जब पहले सवाल की करी थी तो यही कहा था कि जो स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, वो विद्या का केंद्र होते हैं। माँ सरस्वती की हम आराधना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि स्कूलों में वही शिक्षा, वही वैल्यूज़ हमें सिखाई जाएं और जिन जिन सब चीज़ों पर हम बातें कर रहे हैं वो हमें आगे बात करने की ज़रूरत ना पड़े। इसी के साथ कंज्यूमर इज किंग में समय समाप्त हो चुका है, लेकिन आप अपना और अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए 18 स्वदेश।